कहानी की शुरुआत इस फिल्म के प्रीक्वल स्पाइडरमैन फॉर फ्रॉम होम में हुई घटनाओं के 3 साल बाद होती है। द डेली बगल नामक न्यूज चैनल के पत्रकार जेमसन ने स्पाइडरमैन की सच्चाई पूरी दुनिया को बता दी है कि इस स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है। साथ ही साथ सबको ये बता दिया है कि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन ही मिस्टीरियो का खूनी है और लंदन में एक एक्सीडेंट के लिए भी जिम्मेदार है जिसमें काफी लोगों की जान गई थी। अब स्पाइडरमैन कहीं भी जाता है तो लोग उससे सवाल करने लगते हैं। एक बार ऐसे ही जब वो मिशेल के साथ होता है तो लोग उन्हें घेरने लगते हैं और वहां मीडिया भी पहुंच जाती है, तो वो वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दोनों पीटर के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां वो मे और हैप्पी से मिलते हैं। वो दोनों इन्हें बताते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया है। कुछ समय बाद यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के ऑफिसर उन्हें पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लेते हैं। पार्कर अपने लिए एक वकील को हायर करता है जो उस पर लगे आरोपों को हटा देता है। हालांकि जैसे ही पार्कर, मिशेल और लीड्स अपने सीनियर ईयर के लिए मिड टाउन हाई में लौटते हैं, उनसे जुड़े विवाद के कारण उन्हें MIT सहित हर उस कॉलेज से खारिज कर दिया जाता है जिसमें उन्होंने आवेदन किया होता है। पीटर परेशान होकर न्यूयॉर्क सैंक्टम जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से स्पाइडरमैन की पहचान को एक बार फिर से सीक्रेट बनाने के लिए कहता है ताकि उसके दोस्तों को MIT में एडमिशन मिल जाए। वोंग द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद स्ट्रेंज रून्स ऑफ कोफ कोल के साथ जादू करने का प्रयास करता है। हालांकि पार्कर अपने निकट के अलग अलग लोगों को इसके प्रभाव से मुक्त करने के लिए मंत्र को लगातार बदलवाता रहता है जिससे ये दांव उल्टा पड़ जाता है। स्ट्रेंज को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे सैंक्टम से बाहर निकाल देता है। बाद में पीटर फ्लैश थॉमसन से मिलता है जिसे MIT में एडमिशन मिल चुका है और MIT के हेड ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट से बात करवाने को अनुरोध करता है। फ्लैश उसे एक एडमिन के बारे में बताता है जो शहर से बाहर जा रही होती है। वो उससे मिलने के लिए अलेक्जेंडर हैमिल्टन ब्रिज की ओर जाता है। ब्रिज पर अचानक ही डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और वो पार्कर पर हमला करता है। पीटर उसे नहीं जानता लेकिन ऐसा लगता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस उसे जानता है। उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है और डॉक्टर ऑक्टोपस उस पे हावी हो जाता है और स्पाइडरमैन के सूट को अपने हथियार से फाड़ देता है जिससे उसके सूट के नैनाइट्स ऑक्टोपस के आर्मर के ऊपर चिपक जाता है। तभी स्पाइडरमैन अपना चेहरा दिखाता है जिसे देखकर डॉक्टर सोच में पड़ जाता है। इसी बीच पीटर नैनाइट्स की मदद से डॉक्टर के आर्मर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और MIT एडमिन को पुल से गिरने से बचाता है जो उसे और उसके दोस्तों को कॉलेज में भर्ती कराने में मदद करने का फैसला करती है। तभी ग्रीन गॉब्लिन भी वहां पर आ जाता है और स्पाइडरमैन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी स्ट्रेंज इन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है और ये सैंक्टम पहुंच जाते हैं जहां स्ट्रेंज ऑक्टोपस को कैद कर लेता है और वो बताता है कि उसके कर्ट कोनोर्स को भी पकड़ लिया है। साथ ही ये बताता है कि वो इस ब्रह्मांड के नहीं है बल्कि मल्टीवर्स के पैरेलल रियलिटीज से हैं जो इस दुनिया में गलत जादुई मंत्र के कारण आ गए हैं क्योंकि वो स्पाइडरमैन की असली पहचान जानते हैं। स्ट्रेंज पीटर को इन लोगों को खोज के पकड़ने के लिए कहता है और उसे एक मैजिक हथियार भी देता है जिससे वो किसी को भी स्ट्रेंज के जेल में टेलीपोर्ट कर सकता है। स्पाइडरमैन जोन्स और लीड्स को अपने साथ लेता है और उनकी सहायता से इलेक्ट्रो का पता लगाता है जो शहर के बाहर किसी सुनसान जगह पे होता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन पर हमला करता है और उसे हराने ही वाला होता है कि तभी सैंडमैन उसे बचाने आ जाता है। दोनों मिलकर इलेक्ट्रो को कंट्रोल करते हैं और स्पाइडरमैन उसे सैंक्टम में टेलीपोर्ट कर देता है। सैंडमैन का मानना है कि स्पाइडरमैन ने उसे मार डाला था लेकिन वो हमला करे इससे पहले स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी ग्रीन गॉब्लिन कैरेक्टर को छोड़ने की कोशिश में अपना मुखौटा तोड़ देता है और भागकर फीस्ट में शरण लेता है। स्पाइडरमैन को उसके बारे में भी पता चलता है और वो उसे भी सैंक्टम ले आता है। इन सबको जल्द ही समझ में आ जाता है कि वो अपने टाइम लाइन में मर चुके हैं और स्ट्रेंज के जादू की वजह से वो यहाँ हैं और जिंदा है और अगर वो अपने टाइम लाइन में जाएंगे तो वो मर जाएंगे। स्ट्रेंज पीटर को बताता है कि वो अब एक स्पेल बॉक्स से सबको इनको अपने यूनिवर्स में भेज देगा जिससे इस दुनिया का संतुलन बना रहेगा। पर
पीटर को लगता है कि इनको वो सुधार सकता है और ये मरने से बच सकते हैं। वो स्पेल बॉक्स चुराकर वहां से भाग जाता है। स्ट्रेंज उसका पीछा करता है और उसे एक मिरर डिमेंशंस में भेज देता है। साथ ही साथ स्ट्रेंज पीटर को ये समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें वापस भेजना जरूरी क्यों है, लेकिन पीटर स्ट्रेंज को अपने जाल में फंसा लेता है और स्पेल बॉक्स और स्ट्रेंज की स्लिंग अंगूठी लेकर मिरर डिमेंशंस में वापस आ जाता है। वो अंगूठी लीड्स को दे देता है और जोन्स को स्पेल बॉक्स और सारे कैदियों को रिहा कर देता है। फिर उन लोगों को वो होगन के अपार्टमेंट में ले जाता है और उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और एक स्टार्क इंडस्ट्रीज फैब्रिकेटर का यूज करके उसके टेंटेकल्स के लिए रिप्लेसमेंट चिप बनाता है और उसके दिमागी फंक्शन को फिर से जिंदा करता है। इसके बाद पीटर इलेक्ट्रो में एक साइफन डालता है जिससे उसके पावर को कंट्रोल किया जा सके, पर जैसे ही वो ओसबोर्न को कुछ कर पाता, ग्रीन गॉब्लिन की पर्सनालिटी उस पे हावी हो जाती है और इलेक्ट्रो को साइफन को अपने शरीर से निकालने को मना लेता है। उसके बाद वो एक आर्क रिएक्टर को चोरी करता है और उसको यूज करके सबको अपार्टमेंट से बाहर निकालता है और ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर हमला करता है और इसी बीच मे वहां पर आती है और ग्रीन गॉब्लिन को एक एंटीडोट इंजेक्ट करती है, पर वो कोई असर नहीं करता और गॉब्लिन मे पर हमला कर देता है। फिर गॉब्लिन 2 बॉम्ब फेंकता है जिससे पूरी बिल्डिंग ढह जाती है और स्पाइडरमैन उसमें फंस जाता है। वो खुद को संभालता है और मे को ढूंढने लगता है। वो बुरी तरीके से घायल होती है। पीटर उसके पास आता है और वो पीटर को कहती है कि सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद दूसरों की मदद करना ना छोड़े और साथ में ये भी बताती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जैसे ही डीओडीसी ऑफिसर्स उन्हें घेरते हैं, स्पाइडरमैन मे को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल होता है और वो मर जाती है। होगन वहां पहुंचता है और ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दुखी होकर स्पाइडरमैन वहां से निकलता है और गिल्ट में डूब जाता है। स्पाइडरमैन की चुप्पी के कारण जोन्स की चिंता बढ़ने लगती है और स्पेल बॉक्स को एक्टिवेट करने की तैयारी शुरू करती है। तभी गलती से लीड्स रिंग की मदद से एक पोर्टल खोल लेता है और वहां से स्पाइडरमैन उन्हें बुला रहा होता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। लीड्स फिर से कोशिश करता है लेकिन एक और गलत पीटर पार्कर वहां आ जाता है। सब मिड टाउन के छत पर जाकर स्पाइडरमैन से मिलते हैं। दोनों स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को दिलासा देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी गलतियों को सोच सोचकर बहुत परेशान होता है। इससे पहले कि वो मल्टीवर्सल लोगों को उनके टाइमलाइन में भेजने के लिए स्पेल बॉक्स का यूज कर सके, दोनों पार्कर अपने बारे में बात करते हैं ताकि इस टाइमलाइन के पीटर को महसूस हो वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। उनकी बातें सुनकर पीटर में जोश भर जाता है और वो फैसला करता है कि वो वही करेगा जो उसने सोचा था। सभी एक लैब में जाते हैं और वो एंटीडोट बनाना शुरू करते हैं और लास्ट में वो लोग ग्रीन गॉब्लिन और लिजर्ड के लिए एंटीडोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं और सैंडमैन और इलेक्ट्रो के लिए एक तरह के इलाज बनाते हैं। इसके बाद लीड्स रिंग की मदद से तीनों स्पाइडरमैन को स्टैचू ऑफ लिबर्टी में भेज देता है और वो और जोन्स लैब में ही रुकते हैं। स्पाइडरमैन द डेली बगल को फोन करके एक मैसेज अनाउंस करने को कहता है जिसमें वो अपनी लोकेशन के बारे में बताता है और साथ ही स्पेल बॉक्स के उसके पास होने की बात भी करता है। लिजर्ड, इलेक्ट्रो और सैंडमैन ये सुनते ही स्टैचू पर पहुंच जाते हैं और तीनों स्पाइडरमैन पे हमला कर देते हैं। शुरुआत में तीनों पीटर में तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाता, पर इस यूनिवर्स के पीटर ने अवेंजर्स के साथ काम किया है तो ये कमांड करने लगता है और तीनों को कोड देता है जिसमें वो खुद को पीटर 1, ऑसबोर्न वाले स्पाइडरमैन को पीटर 2 और इलेक्ट्रो के स्पाइडरमैन को पीटर 3 बुलाता है और तीनों ये प्लान करते हैं कि एक बार में सिर्फ एक दुश्मन से लड़ेंगे। पीटर 3 लिजार्ड को कंट्रोल में लेता है और सैंडमैन का क्योर पीटर 1 को देता है। फिर पीटर 1 सैंडमैन का क्योर पीटर 2 को पास करता है और वो सैंडमैन को बेअसर करता है। सैंडमैन अपने असली रूप में वापस आ जाता है। फिर वो इलेक्ट्रो की तरफ जाते हैं और उससे आर्क रिएक्टर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनर्जी इन्फ्यूजन की वजह से वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है और उन्हें वो अच्छी टक्कर देता है। इसी बीच लिजर्ड स्पाइडरमैन के वेब से छूट जाता है और वो खुली हुई पोर्टल से लीड्स और जोन्स पर हमला कर देता है। पीटर 1 ये देखता है और उससे लड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। लीड्स और रिंग की मदद से पीटर 1 लिजर्ड को उसका एंटीडोट इंजेक्ट कर देता है और कर्ट कोनोट्स के रूप में आ जाता है।
दूसरी तरफ ये तबाही मचा रहा होता है और पीटर 2 और पीटर 3 को हराने वाला होता है कि तभी ऑक्टोपस वहां आता है और इलेक्ट्रो को उसका क्योर देकर उसे कंट्रोल कर लेता है। लीड्स गलती से स्ट्रेंज को वहां बुला लेता है और आते ही वो रिंग और स्पेल बॉक्स अपने कब्जे में ले लेता है। फिर वो देखता है कि पीटर 1 का प्लान काम कर रहा है। पीटर 1 स्ट्रेंज के पास आता है और सबको अपने टाइमलाइन में भेजने के लिए स्पेल बॉक्स को तैयार करना शुरू करता है कि अचानक से ग्रीन गॉब्लिन उन पर हमला कर देता है और स्पेल बॉक्स अपने साथ लेकर भागने लगता है। डॉक्टर ऑक्टोपस और स्ट्रेंज उसे पकड़ लेते हैं और स्पेल बॉक्स भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, पर तब तक ग्रीन गॉब्लिन उस बॉक्स में एक बॉम्ब डाल चुका होता है। बॉम्ब के फटते ही स्पेल फिर से खुल जाता है और मल्टीवर्स के दरवाजे भी खुल जाते हैं। बॉम्ब फटने के कारण जोन्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी में गिर जाता है। पीटर 1 उसे बचाने के लिए भागता है, पर ग्रीन गॉब्लिन उस पे हमला कर देता है। पीटर 3 उसे बचाता है और ग्वेन स्टेसी की यादों में वो रोने लगता है। पीटर 1 अकेले ही ग्रीन गॉब्लिन से लड़ने लगता है और लास्ट में वो उसे मारने ही वाला होता है कि पीटर 2 वहां आकर उसे रोकता है, लेकिन गॉब्लिन पीटर 2 के पीठ पर वार करता है और वो घायल हो जाता है। पीटर 3 भी वहां पर पहुंचता है और पीटर 1 को एंटम देता है, जिससे डॉक्टर ऑसबोर्न ठीक हो जाता है और फिर वो पीटर 2 की चोट को नोटिस करता है और इसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर उनके लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। पीटर 1 उनके पास आता है और चीजें समझने की कोशिश करता है और ये कहता है कि अगर स्पाइडरमैन को सब भूल गए तो सब ठीक हो जाएगा, तो वो ये करने को तैयार है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सबसे आखिरी बार मिलने को बोलते हैं। पीटर 1 बाकी दोनों स्पाइडरमैन से मिलता है और उनको बाय बोलने के बाद वो लीड्स और जोन से मिलने जाता है। वो उन दोनों को बताता है कि वो स्पाइडरमैन को भूल जाएंगे और साथ ही ये भी कहता है कि वो एक दिन वापस उनके पास आएगा और उसे सब कुछ याद दिलाएगा। दूसरी तरफ स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करता है और सब अपने टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद पार्कर जोन्स के स्टोर पर जाता है और जैसे ही उसे सब याद दिलाने वाला होता है, उसकी नजर उसके सर पर लगी चोट पे जाती है और वो उसे कुछ नहीं बोलने का फैसला करता है। बाद में वो अपने आंट मे की कब्र पर श्रद्धांजलि देने जाता है, जहां वो होगन से मिलता है। होगन उसे नहीं पहचानता। पीटर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए नए अपार्टमेंट में जाता है और वहीं से अपनी डिग्री की पढ़ाई करने की सोचता है। उसके फोन पर कुछ मैसेजेस आते हैं और वो फिर से अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए स्पाइडरमैन का सूट पहनकर निकल पड़ता है। बाद में एडी ब्रोक को एक बार में दिखाया जाता है, जो स्पेल के दौरान इस टाइमलाइन में आ चुका होता है, लेकिन जाने से पहले उसके सिम्बियोट का छोटा सा हिस्सा इसी टाइमलाइन में रह जाता है।